हमें कार्य करना है श्री जी के चिंतन में। शरीर छूटने के बाद फिर इसका कोई महत्व नहीं है, पक्का समझो। अब हमारी भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। जीते जी सच्चिदानंद भगवान का भजन नहीं किया, मरने के बाद दुनिया के आप उससे कुछ, जीते जी राम कृष्ण हरि बोला, इसके बाद इस शरीर को गटर में फेंक दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो परम पद में चला गया, इस शरीर को क्या है। सांप अपने बिल में चला गया, केचुल को कुछ भी करो, आप आरती उतारो चाहे डंडे से मारो, केचुल में क्या फर्क पड़ता है। ये केचुल है, ये केवल बॉडी जो है आप देख रहे हो, ये पांच भौतिक रचना केवल है। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद में है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब जिनके कोई नहीं, मान लो जंगलों में संत महात्मा रहते थे और वो शरीर छूटा वहीं पड़ा है, वहां कोई दास संस्कार करने वाला थोड़ी होता था। जंगलों में जो रहते थे, कुत्ते सियार कीड़ा मकोड़ा खा करके हड्डी पड़ी खत्म खेल, तो उनकी दुर्गति थोड़ी होती है। वो जीते जी प्रभु में पहुंच चुके हैं। अच्छा, जो जिंदगी भर पापाचरण किए हैं, अब उनके मरे शरीर को तुम दुनिया में चाहे जहां पवित्रता से ले जाओ, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उनके कर्मों का भोग उनको भोगना पड़ेगा ना। वो जिंदा में कभी किसी को तुमने खवाया नहीं, भूखे को कभी सेवा नहीं की, और मरने के बाद जो है उसके लिए चबूतरा बनवाया जाए, वो लड्डू बांटे जाए, तो वो तो नरक भोग रहा है ना। लड्डू थोड़ी उसको खाने को मिलेंगे, वो तो नरक भोग रहा है कर्मानुसार। तुम्हारे लड्डू खाने के लिए उसको समय थोड़ी है। इसीलिए जब तक यावत स्वस्थमिदम, शास्त्रों की भाषा को समझना कठिन है। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, मृत्यु नहीं आई, तब तक अपने कल्याण के लिए कर लो जो कुछ करना है। और शरीर छूटा तो बस ऐसे समझो जैसे गाड़ी छूट गई, वो जा रही, देख रहे हो, अब क्या तुम कर सकते हो। मान लो जीवन में एक ही गाड़ी हो केवल आपकी यात्रा वाली, और आप तैयार होके स्टेशन में गए, वो छूट गई। ऐसे मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु करम बचन और जीते। मन पछतई है अवसर, ये जितने भी साधन हैं ये भगवत प्राप्ति के लिए हैं। भगवत प्राप्ति हो गई, खत्म खेल। भाई विरक्त जन भी तो ठाकुर सेवा, अब उनके तो न पुत्र है न कोई, मान लो यहाँ तो इतना एकत्रित हो गया, नहीं तो कौन पूछने वाला है। बाबा जी का कौन, भगवान की सेवा थोड़ी कोई है। तो ऐसे अब वो पड़ी, मना है कोई ले जाए, मना है फेंक दे, मना है प्रवाहित कर दे, हमारा काम तो हो गया ना। तो बाहर ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं बन, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। ये गुरु नहीं हो सकता जो अभी कुछ दिनों में, कितना 50-55 वर्ष होंगे या जो भी, पहले इसका अस्तित्व ही नहीं था, और कुछ दिनों में इसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये। तो मिट्टी में मिलने वाला गुरु थोड़ी होता है। और जो इसके अंदर है वो पहले भी था, वो अब भी है, और वो आगे भी रहेगा। रूप बदल जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो वही रहता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हम ज्यादा इन बातों पर महत्व नहीं देते, तो इसमें खास कोई बात नहीं। ये इतना समझो, जितना आप गो गोचर जहां लघु मनु जाई, खास बात समझ लो, सो सब माया जानो भाई। सबका नाश होगा जहां तक तुम देख रहे हो, और जितना तुम सुन रहे हो, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही, सब मायामय है। तो बोले फिर भगवत प्राप्ति कैसे होती है। मानी संख्या, सवाल हल करना। स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या, एक जगह मानी संख्या, पूरा सवाल हल हो जाता था। ऐसे हमने मानी संख्या, श्री भगवान गुरुदेव, मानी संख्या श्री भगवान, ये छवि, मानी संख्या ये विग्रह श्री भगवान। अब यहां से शुरू हुए, धीरे धीरे हमारी भावना बढ़ती गई, सब में भगवान, फिर यहां भी भगवान, मुक्त हो गया, खत्म खेल हो गया। लेकिन अगर आप इस भाव में ना आए तो आप देख लीजिए, भगवान की दो शक्तियां, एक दैवी शक्ति, एक आसुरी शक्ति। जब भगवान का रुख बदलता है तो आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, तो हाहाकार उसका, और जब रुख बदलता है तो दैवी शक्ति, आसुरों का विनाश। ये खेल चल रहा है। धर्म का यहां से प्रादुर्भाव हुआ है भगवान के छाती से, और अधर्म का पीठ से हुआ है, लेकिन दोनों पावर हुए कहां से, उसी भगवान से। इसलिए जो विज्ञ जन जानते हैं वो उसको समझते हैं। आप विचार करना, जिस समय आसुरी शक्ति प्रबल होती है तो उनकी भुजा में बैठे हुए, फिर ये क्या लीला है। इसीलिए बहुत समझना है, ये गो गोचर जहां लग मनुजाई, सो सब माया जानो भाई। ये विनाशकारी लीला, इसका विनाश होगा। एक तरफ महाभागवत भीष्म जी खड़े हैं परम भक्त, और एक तरफ भगवान खड़े हैं इधर, और अर्जुन से कह रहे मार भीष्म को। बोले ऐसे विजयी नहीं हो सकते, धनुष बाण जब तक नहीं रखेंगे। बोले शिखंडी को सामने कर। और है कौन, वही इष्ट श्री कृष्ण जिनका रात दिन भजन भीष्म करते हैं। हरि की लीला को समझ पाना बहुत कठिन लीला है। इसलिए जितना कुछ तुम देख रहे हो सब विनाशकारी है, सबका विनाश होगा। इसी विनाश से, मानी संख्या से अविनाशी को प्राप्त कर लो। ये बिल्कुल इस समय हम ऑपरेशन वाली बात कर रहे हैं। तुम श्रद्धालु हो, जब जाकर ऐसे मस्तक नवाते हो तो तुम्हारे भाव बढ़ते हैं, और एक अश्रद्धालु जब जाकर के वहां अपनी मनमानी करता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों, आप कहते हो क्यों नहीं बिगड़ता है। तुम्हारी दृष्टि में पाप है, उसकी दृष्टि में पाप नहीं है।
वो इतना महान है परमात्मा, इतना महान है कि तुम सोच नहीं सकते हो। जैसे छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में लघुशंका करे, सोच कर दे, अब ये अपराध माना जाएगा क्या? ऐसे वो छोटा बच्चा जैसा है, घोर पापी भी। ये हमारे भगवान का स्वभाव। नहीं तो जानते हो, बस दिल की धड़कन केवल बंद करनी थी, ऐसे उठा करके वही मुंह भरा गिर जाता, नहीं गिर जाता। लेकिन दिल की धड़कन कमजोर नहीं की और बलिष्ठ कर दिया। सामने जो आता विध्वंस मारता चला जाता, चीरता चला जाता, हजारों महात्माओं को तलवार के घाट उठाया। जी चलता रहता है ऐसा। यही करोड़ों धर्मनिष्ठों को ऐसे 1 लाख बंदी बनाए गए थे एक बार, 1 लाख सनातन धर्मावलंबी, और सबको खड़ा किया पीछे और खिड़की से जाके आदेश के काट डालो कर देने, सबकी काट डाली गई। जब इतिहास पढ़ के देखो तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कभी भगवान दैत्यों को प्रबल कर देते, तो कभी भगवान देवताओं को प्रबल कर देते हैं। वो ही है। तो बोले प्रबल क्यों कर देते? खेल है भाई। बोले राक्षसों को तो बिना, भैया बना कौन है? ये बना कौन है? बनाया किसने है? ये खेल है। तो भैया ये तो बड़ा भयावना खेल। तो बोले निकल चलो फिर इस खेल से। क्या? बोले भजन करो मुक्त हो जाओ। नहीं तो भयावह खेल है। वो बहुत ही उदार परमात्मा पिता है। वो गाली देने वाले को भी पृथ्वी में रखता है, और भगवान को जो गाली देता है उसको भी भरपेट भोजन देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, वायु देता है, आकाश के नीचे रखता है। वो ऐसा नहीं, छोटी मोटा हृदय नहीं हमारे प्रभु का, ध्यान रखना। प्रभु को जो जहर पिलाने गए उनको परम पद दिया, ऐसे कृपालु भगवान है। उनके स्वभाव को जानना बहुत कठिन है। हमारे प्रभु, ये भगवान ने उसको क्यों नहीं मार दिया? हमारे यहाँ एक वृंदावन दास चाचा जी नाम के बड़े महान संत हुए। जब उनको पता चला कि घनानंद जैसे सिद्धों को उसने काट दिया, तो हट कर लिए। उन्होंने कहा हमको उत्तर दो भगवान से। कहा आप कहां थे? आपका ये वचन है कि अगर मेरे भक्त को कोई संकट होगा मैं उपस्थित होता हूं। वो वचन कहां गया आपका? तो उनके बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। समाधि लगी, समाधि में देखा उन्होंने कि श्री जी के साथ, प्रिया प्रीतम के साथ घनानंद जी और सब सेवा में लगे हुए हैं। और श्री जी कह रहे हैं कि सुन, मुझे बुलाना है अपनी सेवा में, और इनका अनंत जन्मों का संस्कार भस्म करना था। ये 1 सेकंड की लीला हुई। जैसे उड़िया बाबा को यहां से गड़ासे में काटा गया था, गड़ासे में गड़ासा मार मार कर उड़िया। और ऐसे सिद्ध ब्रह्मलीन महापुरुष की इतना भी कभी किसी को कटु नहीं बोलते। एक विक्षिप्त आदमी मार गड़ासा लिए हुए था, आया 5-6 गड़ासे मारे। यही तो आश्रम है, कृष्ण आश्रम। और ये 60 वर्ष पहले की बात होगी, कोई 100-200 वर्ष पहले की थोड़ी बात है। अब इतने बड़े महात्मा का अंतिम कैसे हो रहा है? अरे और छोड़ो, द्वारिकाधीश भगवान का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? श्री चरण अपना बाएं चरण की जंघा पर रखे, ऐसे प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, और बहेलिये ने देखा श्री चरणों की लालिमा, तो उसको लगा कोई मृग है, और मारा तान के बाण, तो सीधा श्री भगवान के चरण। जब नजदीक गया देखा भगवान, तो कांप गया। भगवान ने कहा डरना नहीं, मम इच्छा कह दीन दया, मेरी इच्छा है, मुझे निमित्त बना के जाना है। एक विमान आया, तुरंत बहेलिये को सदैव परम पद दिया। बाण मानने वाले बहेलिये को सदैव। अच्छा, अब भगवान ने बाण क्यों मरवाया? तो ये द्वारिकाधीश जो भगवान बने राम जी हैं, और कोई थोड़ी है। उसके पहले युग में त्रेता में भगवान राम बनकर के छुप करके बाली को, तो बाली ने यही प्रश्न किया था कि वीरता का लक्षण होता है युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष को ललकार करके मारना। ये कौन सी बात आपकी रही कि वृक्ष में छुप करके, क्योंकि उसको वरदान था उसके सामने जो जाएगा आदि शक्ति उसमें चली जाएगी, तो मारा ही नहीं जा सकता था। ये भगवान जानते थे, इसीलिए वृक्ष की आड़ में उसके ठीक छाती पे बाण मारा। तो उसने कहा कि ये छुप करके क्यों मारा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और सुग्रीव तुम्हें प्राण प्यारा लगा। सुग्रीव कौन सा भजनानंदी, और मैं, मेरे में कौन सा ऐसा दोष? भगवान को फंसा लिया एकदम 1 मिनट में। मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कौन सी ऐसी बात खा रहा? हमारा भाई, हम जानते हैं हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं, हम दोनों एक ही स्वभाव के हैं। हमें पता है तुम्हारा कभी भजन नहीं किया इसने, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया है, तो आप हमको ये उत्तर दो कि मुझे मारा क्यों? मैंने कौन सा अपराध आपका किया? तब भगवान ने कहा मेरा शरणागत है, और शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वाह, बात ये हुई। लेकिन भगवान ने फिर उसी का भाव अपने चरणों पे लिया कि द्वारिकाधीश के रूप में जब बाण संधान करके वही बहेलिया मारता है, तो भगवान ने दिखाया कि अगर कर्म में थोड़ी भी, वो तो सर्वलोक महेश्वर है, तो देखो स्वीकार किया उन्होंने, भगवान ने स्वीकार किया। तो इसलिए बड़ा विचित्र भगवान का लीला स्वरूप है। अगर हम भगवान के लीला स्वरूपों पर पहुंचे तो बिना सिद्ध हुए आप भगवान के चरित्रों को जानना बहुत कठिन है, आपको संशय हो जाएगा। ये एक जगह तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, और एक जगह 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई ठाकुर हरिदास जी की, केवल इस बात पर नाम जप कर,
नाम जब नाम कीर्तन करते थे तो विपक्ष जो अन्य धर्मावलंबी थे उन्होंने कहा कि तौबा बोलो और इसको स्वीकार करो, हमारे धर्म को नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींची। तो इसलिए हमें लगता है नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, और बिना भगवत प्राप्ति के इन राशियों को नहीं जाना जा सकता। भगवान के राशियों को तभी जाना जा सकता है, सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इतनी प्रार्थना है कि भगवान के लीला चरित्रों में ये जरूर ध्यान रखना कि एक ही भगवान नाटक कर रहा है। दैत्यों में आसुरी शक्ति और देवताओं में दैवी शक्ति दोनों वही है, दूसरा नहीं है। इसीलिए वो अपने आप से अपने आप को मिटाता है, अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है। ये जो जान गया वो कभी भ्रमित नहीं होगा, नहीं तो भ्रम तो हो ही जाएगा कि ऐसा क्या यार, भगवान का भक्त होने पर भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की। कई ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मतलब प्रश्न करे कि हम तो थोड़ा भजन करते, थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तुम थोड़ा भजन करते हैं, जिंदगी हो गई। जब से शुद्धि 13 वर्ष की अवस्था में शुद्धि जागृत होती है, तब से बाबा जी बने और भजन पूरे जीवन हो गया, तो आप कहोगे लाभ क्या मिला? परमाणु ये लाभ मिला कि पूर्व जन्मों के कर्म का पाप दंड ये है, और मेरे भजन का प्रताप है कि ऐसी स्थिति में भी मैं मस्त हूं। और आखिरी बात, अब हमारा अंतिम जन्म है, फाइनल। अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। अब वो जब बुला ले, बिल्कुल तैयार बैग है हमारी, प्रभु के पास जा रहा हूं। तो ये निर्णय तब हम ना बताएं तो तुम कैसे जानोगे? जैसे हम तुमसे कहते हैं नाम जप करो बड़े सुखी रहोगे, तो आप कह दो कि आप ही सुखी होके दिखाओ, लेकिन ये क्या है? अनंत जन्मों का पाप भगवान भस्म करके मेरी अंतिम गति होने जा रही। जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े, अब वो काम खत्म। ये रहस्य समझना बड़ा कठिन है। अगर ये रहस्य समझ लो तो भक्ति के सूरवीर हो जाओगे, नहीं तो बहुत कठिन है। फिर ये लगेगा कि यार भगवान पता नहीं है भी कि नहीं, सहायता करते कि नहीं। तो ये तो तुम्हें प्रगट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु हमें कितना प्यार कर रहे हैं हम तुम्हें कैसे बताएं। हर समय हमको ऐसा आनंद बना रहता है। आप कैसे उदाहरण दे, ऐसा समझ लो जैसे नौजवान का ब्याह होना हो तो कैसा फूला रहेगा, ऐसे लाख गुना हमको आनंद रहता है। हर समय आनंद ऐसा। अब बस शरीर छूटने का इंतजार है कि कब शरीर छूटे और अपनी प्रियाजू से मिलूं जाकर के, अपनी श्यामा श्याम से मिलूं जाकर। ये मिला है जीवन में, ये तो छूटेगा आज नहीं तो कल छूट। इसीलिए ये आज चर्चा चल पड़ी, पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा से। तो ये सुख और दुख ये कर्मों का भोग है, और इन सब का नाश करके भगवत प्राप्ति ये भजन का फल है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब शरीर निर्माण हुआ था उस समय 2 चीजें रखी गई थी, पाप और पुण्य का फल। ये हमें भोगना पड़ेगा। जो हमारे पूर्व कर्म जमा है वो, और जो आगे नए हो गए वो दोनों क्षमा हो जाएंगे, और इसे हम भोग लेंगे और हम भगवान को मिल जाएंगे। ये सिस्टम अगर समझ में लाया तो बड़े बड़ों को अश्रद्धा हो जाती है। एक आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे को भगवान की भक्ति में बहुत प्रियता थी, एक ही लड़का था और भगवान ने उसे उठा लिया। आज से हमारी भगवान से अश्रद्धा हो गई, पर एक बार आपके पास आया हूं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। अब उनको कैसे बताएं कि वो जीव आया ही केवल इतने समय के लिए, इसमें भगवान का दोष नहीं। उस जीव को मनुष्य योनि में केवल पुत्र रूप में आपको भोगना है दंड। वो आएगा, इतना समय दिया और चला गया, वो जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है। अब श्रद्धा करके भगवान की प्राप्ति कर लो या अश्रद्धा करके दुर्गति कर लो, ये तुम्हारा विषय है।